जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में टीचर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है अतिथि शिक्षकों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो भर्ती निकला है। इसमें जो है आपका यदि टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है, यदि आपने टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम जो आपका क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आप लोगों के पास काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योग्यता है। यदि आपके पास जो है बीएड आपने किया है या फिर डीएलएड आपने किया है, तो आप जो है अतिथि शिक्षक जो गेस्ट टीचर होते हैं, इसके लिए आप जो है बहुत अच्छे से जो है आवेदन कर सकते हैं और आप लोगों को शिक्षक बनने का जो है मौका मिलेगा। तो बिना टेट एग्ज़ाम पास करने वाले स्टूडेंट के लिए भी शिक्षक बनने का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दीजिए। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। देखिए, बीएड करते हैं और डीएलएड करते हैं, आप सच्ची बात बताना, बीएड आप इसी वजह से करते हैं और डीएलएड इसी वजह से करते हैं ताकि आप जो है शिक्षक बन सके, टीचर बन सके, बच्चों को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके, उन्हें अच्छी जानकारी दे सके और उसके साथ आपको जो है बहुत ही अच्छा सैलरी मिले, पैकेज मिले, वेतन मिले, जिससे आपकी लाइफ भी अच्छा हो सके। इसी वजह से हम जो है बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं। क्योंकि देखिए, बाकी कई कोर्स आप करते हैं लेकिन उसमें जॉब का, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। इसमें आपका, यदि आपने बीएड कंप्लीट कर लिया तो आप जो है बच्चों को कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश स्कूल में, कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। तो इसी कड़ी में आप लोगों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आया है अतिथि शिक्षक के, गेस्ट टीचर्स के, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और अच्छे से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, पूरी नॉलेज लेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक आप जो है बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा जिससे आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो है टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है और आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के पूछे जाएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं, इसमें आपका आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके नाम जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप हिंदी में जो है बहुत अच्छे से नंबर जो है अंक ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेजेस, राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स के तैयारी करने के लिए आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक से मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स की तैयारी करेंगे, तो आपको A to Z कंप्लीट नॉलेज देखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ घातांक, गणित के बारे में।
तो गणित में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से मैथ्स से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी के, तो रीजनिंग के अलावा जो अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से तैयारी करेंगे तो आपको कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिल पाएगी। इसके साथ हम बात करें साइंस की, तो साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको साइंस के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से डेफिनेटली क्वालिफाई हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, उनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेंगे तो आपके कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेसर का बुक ले सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप यदि कंपटीशन एकेडमी से करेंगे आपको A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में शिक्षक के भी काफ़ी महत्वपूर्ण, अतिथि शिक्षक के साथ ही 12,489 पदों पर भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होने वाला। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। तो सब्र संयम बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।